इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सीखेंगे। क्या? इकारांत दीर्घ इकार है, जैसे नदी आया, क्या आया? नदी में दकार में इकार दीर्घ है कि नहीं? ये इकार दीर्घ है और ह्रस्व होता था, इधर आगे बढ़ता है। हाँ, ये पीछे बैठा है, इसके लिए क्या है? दीर्घ इकार। हम दीर्घ इकार, ये स्त्रीलिंग है, नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का चल रहा है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रविभक्ति, सात विभक्ति, संबोधन के हिसाब से हम बोलेंगे। पहले सब एक साथ बोलेंगे। हाँ, मेरे बात पीछे बोलना है, उसके बाद फिर एक एक करके बोलना है। जैसे नदी, नद्यो, नद्यः इति प्रथमा विभक्ति। नदी, नद्यो, नद्यः इति प्रथमा विभक्ति। नदीं, नद्यो, नदीः इति द्वितीया विभक्ति। नदीं, नद्यो, नदीः इति द्वितीया विभक्ति। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः इति तृतीया विभक्ति। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः इति तृतीया विभक्ति। नदी, नदीभ्यां, नदीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। नदी, नदीभ्यां, नदीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्यः इति पंचमी विभक्ति। नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्यः इति पंचमी विभक्ति। नद्यः, नद्योः, नदीनाम् इति षष्ठी विभक्ति। नद्यः, नद्योः, नदीनाम् इति षष्ठी विभक्ति। नद्यां, नद्योः, नदीषु इति सप्तमी विभक्ति। नद्यां, नद्योः, नदीषु इति सप्तमी विभक्ति। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः इति संबोधन। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः इति संबोधन। हम अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है? प्रथम विभक्ति कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने, नदी ने, क्या है? नदी ने होगा, एक नदी ने, दो नदी ने, और नदी को, कर्म को, एक नदी को, दो नदी को, अनेक नदी को, एक नदी के द्वारा, एक नदी के द्वारा, क्या है? एक नदी के द्वारा, दो नदी के द्वारा, अनेक नदी के द्वारा। नदी एक नदी के लिए, क्या है? के लिए संप्रदान, क्या है? संप्रदान के लिए, एक नदी के लिए, दो नदी के लिए, अनेक नदी के लिए। फिर एक नदी से, अनेक नदी से, अनेक, दो नदी से, दो नदी से, अनेक नदी से। नद्यः कथ्यते एक नदी का, एक नदी का, दो नदी का, अनेक नदी का। एक नदी के, दो नदी के, अनेक नदी की, एक नदी पर। हाँ, काके किए, काके के भी लिख दिया। हाँ, उसके बाद क्या है? एक बार, दो नदी पर, एक नदी पर, एक में पर, क्या है? में, एक नदी में, एक नदी पर, और अनेक नदी पर, एक नदी पर, एक नदी पर, दो नदी पर, अनेक नदी पर। उसके बाद हे नदी संबोधन हम किसे को बुलाएंगे तो हे नदी, हे नदियों, ये हमारा अर्थ हो गया वाक्य। तो
बताया था कैसे वाक्य बनाना है प्रथम व्यक्ति में, कैसे इसे, और उसी हिसाब से नदी जैसे और क्या क्या शब्द बनेगा हम कुछ लिख दिए हैं और आपने और भी बढ़ा सकते हैं। क्या लिखा है? काशी लिखा है, काशी लिखा, काशी कुमारी, कुमार गायत्री, जननी, पत्नी, ये सब लिख दिया। काशी, काशी का भी ऐसे बनेगा क्या? काशी, इसमें ये क्या नहीं रहेगा, विसर्ग नहीं रहेगा। उसके बाद काश्यो, काशी, काश्यो, काश्यः, काशीम, काश्यो, काशीः, काश्या, काशीभ्यां, काशीभिः, काशी, काशीभ्यां, काशीभ्यः, काश्यः, काशीभ्यां, काशीभ्यः, काश्यः, काश्योः, काशीनां, काश्यां, काश्योः, काशीषु, हे काशी, हे काश्यो, हे काश्यः। ऐसे बनेगा। इसमें खाली जोड़ना है, जैसे इसमें ओकार क्या है, यकार और द कैसे बनता है, दकार ये हलंत है, फिर यकार है कि नहीं, यकार हलंत है, फिर ओकार क्या है, ओकार, ये मिलकर के जो बन रहा है कि नहीं, नदी, ये इकार दा क्या है, नदी में इकार दा, इकार में इकार को यकार हो गया, इकार को क्या हो गया, यकार, और औकार जुड़ गया, क्या जुड़ गया, औकार जुड़ गया, तो हमारा क्या हो गया, नदियों। ऐसे भी हम इसमें काशी में भी सकार क्या होगा, सकार आधा रहेगा, उसके बाद काशी सकार, ये यकार है, यकार जुड़ेगा, यकार और औकार, काश्यो क्या होगा, ये आधा रहेगा, तो इसमें जुड़ जाएगा काश्यो, क्या बनेगा, काश्यो, काश्यो, ऐसे काश्यः, ऐसे जोड़ना है, पहले भी बता चुका है इसमें, हैं बता चुका हो नहीं जी, इसमें खाली जोड़ना है और कुछ नहीं। चलो एक एक करके बोलिए, कौन बोलेगा? आज क्या है, काशी, काशी का कौन बोलेगा? काशी, काश्यौ, काश्यः इति प्रथमा विभक्ति, काशीं, काश्यौ, काशीः इति द्वितीया विभक्ति, काश्या, काशीभ्यां, काशीभिः इति तृतीया विभक्ति, काश्यै, काशीभ्यां, काशीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, काश्याः, काशीभ्यां, काशीभ्यः इति पंचमी विभक्ति, काश्याः, काश्योः, काशीनां इति षष्ठी, काश्यां, काश्योः, काशीषु इति सप्तमी, हे काशी, हे काश्यौ, हे काश्यः इति संबोधन। हे काशी ऐसे नहीं हो, हे काशी, हे काशी, हे काश्यौ, हे काश्यः इति संबोधन। कुमारी, कुमार्यौ, कुमार्यः इति प्रथमा, कुमारीं, कुमार्यौ, कुमारीः इति द्वितीया, कुमार्या, कुमारीभ्यां, कुमारीभिः इति तृतीया, कुमार्यै, कुमारीभ्यां, कुमारीभ्यः इति चतुर्थी, कुमार्याः, कुमारीभ्यां, कुमारीभ्यः इति पंचमी, कुमार्याः, कुमार्योः, कुमारीणाम् इति षष्ठी, कुमार्यां, कुमार्योः, कुमारीषु इति सप्तमी, हे कुमारी, हे कुमार्यौ, हे कुमार्यः इति संबोधन। क्या अग्रे, गायत्री, गायत्र्यौ, गायत्र्यः इति प्रथमा विभक्ति, गायत्रीं, गायत्र्यौ, गायत्रीः इति द्वितीया विभक्ति, गायत्र्याः, गायत्रीभ्यां, गायत्रीभिः इति तृतीया विभक्ति, गायत्र्यै, गायत्रीभ्यां, गायत्रीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, गायत्री, गायत्र्याः, गायत्रीभ्यां, गायत्रीभ्यः इति पंचमी विभक्ति, गायत्र्याः, गायत्र्योः, गायत्रीणाम् इति षष्ठी विभक्ति, गायत्र्यां, गायत्र्योः, गायत्रीषु इति सप्तमी, हे गायत्री, हे गायत्र्यौ, हे गायत्र्यः इति संबोधन। जननी,
जनन्यौ जनन्यः इति प्रथमा विभक्ति जननीं जनन्यौ जननीः इति द्वितीया विभक्ति जनन्या जननीभ्यां जननीभिः इति तृतीया विभक्ति जनन्यै जननीभ्यां जननीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति जनन्याः जननीभ्यां जननीभ्यः इति पंचमी विभक्ति जनन्याः जनन्योः जननीनाम् इति षष्ठी विभक्ति जनन्यां जनन्योः जननीषु इति सप्तमी विभक्ति हे जननी हे जनन्यो हे जनन्यः इति संबोधनम् पत्नी पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः इति प्रथमा विभक्ति पत्नीं पत्न्यौ पत्नीः इति द्वितीया विभक्ति पत्न्या पत्नीभ्यां पत्नीभिः इति तृतीया विभक्ति पत्न्यै पत्नीभ्यां पत्नीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति पत्न्याः पत्नीभ्यां पत्नीभ्यः इति पंचमी विभक्ति पत्न्याः पत्न्योः पत्नीनाम् इति षष्ठी विभक्ति पत्न्यां पत्न्योः पत्नीषु इति सप्तमी विभक्ति हे पत्नी हे पत्न्यौ हे पत्न्यः इति संबोधनम् अग्रे द्रौपदी द्रौपद्यौ द्रौपद्यः प्रथमा विभक्ति द्रौपदीं द्रौपद्यौ द्रौपदीः द्वितीया विभक्ति द्रौपद्या द्रौपदीभ्यां द्रौपदीभिः तृतीया विभक्ति द्रौपद्यै द्रौपदीभ्यां द्रौपदीभ्यः चतुर्थी विभक्ति द्रौपद्याः द्रौपदीभ्यां द्रौपदीभ्यः पंचमी विभक्ति द्रौपद्याः द्रौपद्योः द्रौपदीनां षष्ठी विभक्ति द्रौपद्यां द्रौपद्योः द्रौपदीषु सप्तमी विभक्ति हे द्रौपदी हे द्रौपद्यौ हे द्रौपद्यः संबोधना शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग पृथ्वी पृथ्व्यौ पृथ्व्यः पृथ्वीं पृथ्व्यौ पृथ्वीः पृथ्व्या पृथ्वीभ्यां पृथ्वीभिः पृथ्व्यै पृथ्वीभ्यां पृथ्वीभ्यः पृथ्व्याः पृथ्वीभ्यां पृथ्वीभ्यः पृथ्व्याः पृथ्व्योः पृथ्वीनां पृथ्व्यां पृथ्व्योः पृथ्वीषु हे पृथ्वी हे पृथ्व्यौ हे पृथ्व्यः इति संबोधनम् दासी दास्यौ दास्यः इति प्रथमा विभक्ति दासीं दास्यौ दासीः इति द्वितीया विभक्ति दासाय दास्यां दास्या दासीभ्यां दासीभिः इति तृतीया विभक्ति दास्यै दासीभ्यां दासीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति दास्याः दासीभ्यां दासीभ्यः इति पंचमी विभक्ति दास्याः दास्योः दासीनाम् इति षष्ठी विभक्ति दास्यां दास्योः दासीषु इति सप्तमी विभक्ति हे दासी हे दास्यौ हे दास्यः इति संबोधना अग्रे नारी संबोधन बोला नहीं कोई नारी नार्यो नार्यः इति प्रथमा विभक्ति नारी नार्यो नारीः द्वितीया विभक्ति नार्या नारीभ्यां नारीभिः तृतीया विभक्ति नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः चतुर्थी विभक्ति नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यः पंचमी विभक्ति नार्याः नार्योः नारीणां षष्ठी विभक्ति नार्यां नार्योः नारीषु सप्तमी विभक्ति हे नारी हे नार्यो हे नार्यः संबोधना अग्रे अग्रे क्या शब्द भवानी भवान्यौ भवान्यः इति प्रथमा विभक्ति भवानीं भवान्यौ भवानीः इति द्वितीया विभक्ति भवान्या भवानीभ्यां भवानीभिः इति तृतीया विभक्ति भवान्यौ भवानीभ्यां भवानीभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति भवान्याः भवानीभ्यां भवानीभ्यः इति पंचमी विभक्ति भवान्याः भवान्योः भवानीभ्यः इति पंचमी विभक्ति भवान्याः
भवान्योः वाणीनाम् इति षष्ठी विभक्ति वाण्यां वाण्योः वाणीषु इति सप्तमी विभक्ति हे वाणी हे वाण्यौ हे वाण्यः इति संबोधना। जैसे क्या है भागीरथी भागीरथी, जैसे भी बोलेगा जी बोलिए। भागीरथी, मुरली, युवती, रेवती, सरस्वती, हाँ इसे इकारांत जैसे बनेगा। लेकिन लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी और श्री, श्री ही ये इसमें विसर्ग लगेगा। क्या है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन में श्री ही जैसे विसर्ग, इसमें नदी ही नहीं हुआ ना, क्या है? नदी है विसर्ग नहीं लगा, लेकिन श्री ही लक्ष्मी ही इसमें विसर्ग लगा और बाकी में जैसे को ऐसे रहेगा। समझ में आया? लिख लेना नहीं तो लक्ष्मी और श्री में विसर्ग रहेगा। लक्ष्मी एक श्लोक है तरी तंत्री, इसे कुछ शब्द है इसमें विसर्ग लगता है। समझ में आया? ये मुख्य लक्ष्मी और श्री का मुख्य है, इसलिए बता दिया। लक्ष्मी और श्री में विसर्ग रहेगा और बाकी जैसे को ऐसे चलेगा। समझ में आया नहीं? ये है ये कारण स्त्रीलिंग है, इसमें फिर आपने अभ्यास करना है। फिर आगे देखिए क्या है, व्यवहार कैसे करेंगे हम। जैसे इसमें क्या है, अनद्यतन भविष्यत काल में क्या है, अनद्यतन भविष्यत काल में। अनद्यतन किसको बोलेंगे? जैसे अद्यतन नहीं है इसको अनद्यतन बोलेंगे। अद्यतन क्या है? अद्यतन। अद्य मतलब अद्य मतलब पढ़े ही नहीं। अद्यतन मतलब आज जो नहीं है, आज जो नहीं है। इसमें अद्यतन मतलब आज है, अनद्यतन बोलेगा तो आज जो नहीं है मतलब न, इसमें क्या लग जाएगा? न अद्यतन इति अनद्यतन, न अद्यतन इति अनद्यतन। आज जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनद्यतन। मतलब आज नहीं मतलब काल परसों, आगे भविष्य अर्थ में क्या है? भविष्य। आगे हम जो जो काम करेंगे, हाँ जो कर चुके नहीं है जो करेंगे उसको बताने के लिए क्या बोलेंगे? ये लिट लगा जो कि अनद्यतन भविष्य काल में, काल अर्थ में आएगा। किस अर्थ में आएगा? अनद्यतन भविष्य काल में। लेकिन अद्यतन अर्थ में कौन से लकार आएगा? इसके लिए लूट लकार क्या है? अद्यतन अनद्यतन मतलब आज के, अभी जब पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई के बाद हम जो जो काम करेंगे आज का दिन में रात 12 बजे तक जो जो काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? अद्यतन भविष्य। क्या बोलेंगे? उसके बाद जो भविष्य आएंगे काल परसों जितने भी हो आगे, वो सब क्या बोलेंगे? अनद्यतन भविष्य काल। क्या बोलेंगे? इसके लिए हम जो लिट लकार है ये अनद्यतन भविष्य काल लिखा है, और लूट लकार आता है अद्यतन भविष्य काल में। इसमें क्या है, लूट लकार थोड़ा कठिन है, और भी क्या है, ये समय भी हमारा पास नहीं है, इसके लिए दोनों को एक भी कर सकते हैं। लूट लकार और लिट लकार दोनों को भविष्य अर्थ में ले सकते हैं। समझ में? जी। भविष्य अर्थ में क्या हो जाएगा? लिट लकार कर, हाँ बोलेंगे तो भी चलेगा। पट धातु क्या है? पट धातु। पट धातु में हम क्या है इसमें? पठिष्यति। पट एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं जी। इसमें क्या है, क्या रूप बना देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति इति प्रथम पुरुष, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति इति प्रथम पुरुष,
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ इति मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ इति मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथः इति मध्यम पुरुष पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः इति उत्तम 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 पुरुष पठिष्यते पठिष्यतः पठिष्यन्ति ये जो है ये प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष किसके लिए है? सब प्रथम पुरुष में ले एक वचन को एक वचन द्विवचन को द्विवचन जय रामः पठिष्यति रामौ पठिष्यतः रामः पठिष्यते जैसे सीताया क्या है? सीता सीता पठिष्यति सीता सीते ही नहीं सीते पठिष्यतः सीताः पठिष्यन्ति जैसे आ जाए क्या है? जैसे नदी शब्द में क्या क्या आया था? कुमारी क्या आया? कुमारी पठिष्यते कुमार्यो क्या है? कुमार्यो पठिष्यतः कुमार्यः पठिष्यन्ति ऐसे बना सकते हैं नहीं? एक वचन को एक वचन ध्यान रखना है, द्विवचन को द्विवचन ध्यान रखना है, बहुवचन को बहुवचन ध्यान रखना है। उसके बाद मध्यम पुरुष किसके लिए? मध्यम पुरुष किसके लिए? युष्मत् शब्द के लिए। किसके लिए? युष्मत् शब्द के लिए। युष्मत् शब्द में क्या क्या आता है? तम युवाम तम लगाएगा तो एक वचन पर क्या बनेगा? पठिष्यसि क्या बनेगा? तुम का वाक्य बनाएंगे तो तुम पठिष्यसि उसका अर्थ तुम बता पाएगा क्या होगा? तुम पढ़ना तो पढ़ोगे हैं? क्या है? तुम दोनों पढ़ोगे तुम सब पढ़ोगे है नहीं? उत्तम पुरुष किस अर्थ में? अस्मत् शब्द के लिए। इसमें अस्मत् शब्द के लिए। अस्मत् शब्द में क्या क्या रूप कैसे बनता है? अहम आवाम अहम होगा तो एक वचन है तो वाक्य बनाएंगे तो अहम पठिष्यामि क्या होगा? तो अर्थ क्या होगा? मैं पढ़ूंगा। दो द्विवचन में हम लोग पढ़ेंगे अहम आवाम क्या आता है? हम आवाम आवाम पठिष्यावः क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? हम दोनों पढ़ेंगे। और पठिष्यामः तो अहम आवाम वयम क्या आता है? वयम पठिष्यामः और इधर उधर नहीं करना है समझे? सब पठिष्यामः उसका अर्थ क्या होगा? हम सब पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। हाँ इस अर्थ में हो गया। इसमें और भी धातु भी दिया है उसमें लगाना है खाली जोड़ना है। जैसे इसमें क्या है? फट धातु है। फट धातु में इष्यति लग गया क्या है? इष्यति लग गया। इसमें इष्यतः लग गया। इसमें इष्यन्ति और इससे इष्यसि इष्यतः इसमें खाली जोड़ना है और कुछ बाकी और कुछ नहीं है। यह लिख धातु क्या है? लिख धातु। लिख धातु में क्या होगा? ली को ले हो जाता है क्या है? ये है लेखिष्यति क्या बनेगा? क्योंकि इसमें एक सूत्र है सूत्र के द्वारा ये ईकार को एकार हो जाता है। लेखिष्यति
लेखिष्यन्ति। ऐसे बाकी जैसे कोई इष्यति लगाना है इसमें एक बार खाली करना है लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यतः लेखिष्यामि लेखिष्यामः लेखिष्यामः। फिर हस धातु हस में ये पार्ट जैसे ऐसे चलेगा। बोलिए कौन बोलेगा? बोलिए हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति हसिष्या हसिष्या हसिष्यि हसिष्यसि हसिष्यसि हसिष्यतः हसिष्यथ हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। हाँ। आगे रक्ष धातु रक्ष कौन बोलेगा? बोलिए बोल रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति रक्षिष्यसि रक्षिष्यथः रक्षिष्यथः रक्षिष्यामि रक्षिष्यामः रक्षिष्यामः। अग्रे हिम धातु बौद्ध धातु बौद्ध धातु कहाँ बताते हैं? वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथा वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। अग्रे पद धातु पद धातु रक्ष्यते रक्ष्यता रक्ष्यन्ते हाँ, रक्षसे इसमें पद धातु जो है पक्ष कहकर पक्षति इसके लिए इसमें लिख दिया है पक्षति बनेगा। क्या बनेगा? हाँ पक्षी नहीं तो पतिष्यति इसलिए बनेगा क्योंकि वो अलग गम का धातु है इसके लिए पक्षति पक्षता पक्षन्ति इसे बनेगा पक्षसे पक्षता पक्षता पक्षामि पक्षावः पक्षामः। इसके लिए लिख दिया है। क्या है? इसका धातु अलग चलता है इसके लिए लिख दिया इसको याद करना है। उसके बाद आगे गम गम धातु बोले गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यवथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अगले दृश्य धातु सुनो चाहिए बता तुम द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। ये भी दृश्य धातु को क्या बन जाता है? वो पश्य बनता था अबे द्रक्ष्यति इसे अलग चल रहा है इसके लिए क्या है उसको लिख दिया है। हाँ द्रक्ष्यति। आगे सत धातु भी लिख दिया है सत्स्यते सत्स्यतः सत्स्यन्ति सत्स्यसि सत्स्यतः सत्स्यथः सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्यामः। सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति क्या है? सत्स्यन्ति। ये है ठा क्या धातु है? ठा ठा धातु स्थास्यति क्या बनेगा? कौन बोल पाएगा? बोल तो स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यथ स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। स्मृति धातु क्या है? स्मृति धातु स्मरण अर्थ में स्मृति को क्या बनेगा? स्मरिष्यति क्या बनेगा? कौन बोलेगा? स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति स्मरिष्यसि स्मरिष्यतः स्मरिष्यथ स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः। अग्रे हरण धातु क्या है? हरिष्यति हरण धातु हरिष्यति क्या बनेगा? हरिष्यति हर्षतः हरिष्यन्ति। दीर्घ धातु देविष्यति ये इकार है देविष्यति क्या बनेगा? देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति। इसे बनेगा दीर्घ धातु नर्तिष्यति क्या होगा? इसलिए लिख दिया साइड में क्या है? लिख दिया है क्या है?
ते नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति ऐसे बनेगा नस धातु नशिष्यति क्या है नशिष्यते नशिष्यतः नशिष्यन्ति नशिष्यसे नशिष्यतः नशिष्यत नशिष्यामे नशिष्यावः नशिष्यामः। उसके बाद भ्रम धातु भ्रमिष्यति क्या बनेगा भ्रमिष्यते भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति। श्रु धातु क्या बनेगा श्रु का श्रो श्रोष्यति क्या बनेगा श्रोष्यति श्रो श्रोष्यति श्रोष्यति क्या है श्रोष्यतः श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यतः श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। तुद धातु तुत्स्यति तोत्स्यति क्या है तोत्स्यति तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति तुष्यथा तुष्यामि तुष्यावः तुष्यामः। वाह ऐसे बाकी जो इस धातु दिया है उसको लिख करके अभ्यास करना है। इसे बार बार पढ़ोगे बार बार रखोगे तो तब जा करके वाक्य बना पाओगे। इसमें और कोई कठिन है क्या 3 लकार हो गए ही नहीं जी पहला क्या आया था लट लकार वर्तमान काल अर्थ में उसके बाद लोट लकार आज्ञार्थक आशीर्वाद अर्थ में और तृतीय लकार क्या है लेट लकार भविष्यत काल अर्थ में क्या आया लिट लकार भविष्यत काल अर्थ में। फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे क्या है भूतकाल अर्थ में फिर देखेंगे। हरिओम गुरुदेव जी की आज्ञा से आपके सामने एक संस्कृत सुभाषित प्रस्तुत है। शैल शैलेन मानिक्यं साधवो हीन सर्वत्र चंदनम इसका भावार्थ ऐसा है जैसे हर पर्वत पर रत्न नहीं होते हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते प्रत्येक वन में जैसे चंदन नहीं होते वैसे साधु सर्वत्र नहीं होते साधु दुर्लभ होते। हरिओम यही जो श्लोक है हमारे विद्यार्थी हमारे पीछे गाएंगे।